हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक। गाइस, मैं आज आपके सामने कॉन्टिन्यूटी का एक अच्छा टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। कॉन्टिन्यूटी हमारे एचटेट पीजीटी के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और लिमिट, ये तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। इन तीनों से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनर पुट करता है, उसके लिए मुझे कैसे कंसेप्ट पढ़ना है और किस टाइप के क्वेश्चंस मेरे एग्जाम में आते हैं। तो पढ़ते हैं आज। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूटी से। कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन पढ़ते हैं सबसे पहले। इफ द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन हैज़ नो ब्रेक और अ जंप इन इट्स डोमेन। इन इट्स डोमेन मीन्स पहले हमें डोमेन चेक करनी है कि फंक्शन की डोमेन क्या है। ये कहता है कि कोई भी ग्राफ, जो भी फंक्शन है उसका मैं ग्राफ बनाऊं, ग्राफ के अंदर कोई भी ब्रेक ना हो और कोई भी जंप ना हो। नो ब्रेक और नो जंप इन इट्स डोमेन, डोमेन के अंदर, देन फंक्शन इज कंटिन्यूस। अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता, यहाँ से अगर जंप या ब्रेक आ जाता है ग्राफ के अंदर, तो हम कह देंगे कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। क्लियर है डेफिनेशन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे कि मैंने एग्जांपल उठाया है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। साइन ऑफ एक्स, साइन फंक्शन का ग्राफ तो आप सबको बनाना आता है। देखिए इस टाइप से बनता है ग्राफ। साइन जीरो पे क्या देता है? जीरो। साइन जीरो पे जीरो, इस टाइप से यूँ चलता है साइन का ग्राफ अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, कोई भी ब्रेक नहीं है इस ग्राफ में। यहाँ साइन जीरो पे जीरो देता है। यहाँ पाई है मेरा, यहाँ 2 पाई, यहाँ -पाई, 3 -2 पाई और यहाँ जीरो। ये मेरा होता है 1 और यहाँ मेरा पॉइंट है -1। ठीक है, साइन की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच रहती है। ठीक है, इस फंक्शन साइन फंक्शन के ग्राफ के अंदर कोई ब्रेक नहीं है, तो मैं कह दूंगी कि ये साइन एक्स मेरा क्या है? कंटिन्यूस फंक्शन। सिमिलरली मैंने एग्जांपल लिया है कोस ऑफ एक्स का। कोस ऑफ एक्स का ग्राफ भी आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे। कोस ऑफ एक्स का ग्राफ इस तरह से बनता है। साइन जीरो पे, सॉरी, कोस जीरो पे 1 देता है। ठीक है, और कोस पाई पे -1 यहाँ पे। तो यहाँ से हम ग्राफ देख के कह देंगे कि इस ग्राफ के अंदर कोई ब्रेक नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस। अब बात करूँ मैं पोलिनोमियल फंक्शन की। पोलिनोमियल इज ऑलवेज अ कंटिन्यूस फंक्शन। किसी भी टाइप की पोलिनोमियल गिवन हो, उस पोलिनोमियल को हम देखते ही कह देंगे कि ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है। जैसे एग्जांपल दिया है x² + 2 का। x² + 2 पोलिनोमियल है, देखते ही मैं कह दूंगी कि ये कंटिन्यूस है मेरा। ठीक है, अगर मैं उठाऊं मीन्स हर डोमेन के अंदर फॉर ऑल रियल नंबर के लिए ये मेरा फंक्शन, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस। सिमिलरली अगर मैं कोई और एग्जांपल उठाती हूँ, जैसे कि दिया डोमेन से, मैं बताती हूँ। जो मैंने डोमेन वर्ड यूज़ कर रखा है वो किस लिए कर रखा है? यहाँ पे डोमेन के अंदर कंटिन्यूस की कोई ग्राफ में जंप नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं फंक्शन उठाऊँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x और हमसे पूछा जाए कि बताओ x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन कंटिन्यूस होगा या नहीं। अब मैं देखूं, अगर मैं बताऊं आपको x इज इक्वल टू 0 पे, तो फंक्शन मेरा डिफाइंड ही नहीं है। अगर मैं x इज इक्वल टू 0 पुट करती हूँ फंक्शन के अंदर 1/0, वो मेरा क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। क्या आता है मेरा? इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी आते ही मैं क्या कह दूंगी? 0 पे मेरा फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, तो कंटिन्यूटी की हम बात कहाँ से करेंगे? यहाँ लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही इसकी, दैट्स वाई इट इज़ नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। अब मैं बात करूँ किसी भी पॉइंट के अंदर पॉइंट पे कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, पॉइंट पे कंटिन्यूटी कैसे बताते हैं? देखिए, लेट f बी अ फंक्शन, f बी अ रियल फंक्शन, f कोई भी रियल फंक्शन है, एंड a टू बी पॉइंट, a कोई भी पॉइंट है इन इट्स डोमेन का, देन f इज कंटिन्यूस एट अ पॉइंट a इफ, अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो। देखिए कंडीशन क्या है? लिमिट f ऑफ x एट x अप्रोचेज टू a -0 इज इक्वल टू लिमिट f ऑफ x अप्रोचेज टू a + 0 इज इक्वल टू f ऑफ a। मीन्स इस बात से ये कहना क्या चाह रहा है कि f ऑफ x
अगर इक्वल है मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट के, राइट हैंड लिमिट के, और इस पे फंक्शन की वैल्यू ए पे, राइट हैंड लिमिट, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एट अ पॉइंट पे वैल्यू मेरी इक्वल है, तो मैं क्या कह देती हूँ, फंक्शन मेरा कंटिन्यूस है। क्लियर है? ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है कि लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे, यहाँ से ये तो मेरे लेफ्ट है कि a माइनस जीरो को अप्रोच कर रहा है x, तो इसका मतलब a के लेफ्ट में जा रहे हैं हम, और यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया है, x अप्रोचेज टू a प्लस जीरो मीन्स ए के राइट में, तो ये हो जाएगी राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए मीन्स एट अ पॉइंट। ठीक है, अगर तीनों वैल्यू इक्वल है तो क्या कहती हूँ मैं, फंक्शन मेरा कंटिन्यूस है। सिमिलरली इस रिप्रेजेंटेशन का एक और वे और है जो इसने बता रखा है कि एफ ऑफ ए माइनस जीरो मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस जीरो मीन्स राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, मतलब एट अ पॉइंट मीन्स अगर ये तीनों वैल्यू मेरी इक्वल हैं देन वी कैन से दैट फंक्शन इज अ कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट ए। क्लियर है? ठीक है, हाँ जी। देखिए आगे एग्जाम्पल से देखते हैं हम। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या गिवन है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन गिवन है एक्स क्यूब माइनस 8 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 व्हेन एक्स नॉन जीरो, एक्स नॉट इक्वल टू 2, और फंक्शन की वैल्यू है 12 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2। मीन्स हमें कंटिन्यूटी किस पे चेक करनी है, एक्स इज इक्वल टू 2 पे, एक्स इज इक्वल टू 2 पे मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ 2 पे तो वैल्यू मेरे को गिवन ही है, एफ ऑफ 2 पे वैल्यू गिवन है कितनी, एफ ऑफ 2 पे वैल्यू गिवन है 12। मुझे चेक क्या करना है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट और चेक कर दूँ और राइट हैंड लिमिट और चेक कर दूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और चेक करनी है। वो मैं कैसे चेक करूँगी, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन मेरा क्या है, लेफ्ट और राइट के लिए दोनों के लिए ही सेम है, क्या है, एक्स क्यूब माइनस 8 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2, एक्स क्यूब, एक सेकेंड, एक्स क्यूब माइनस 8 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2, ये है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर चेक करूँ तो 2 के लेफ्ट में जाऊंगी, ठीक है, 2 के लेफ्ट में जाऊंगी तो उसके लिए मेरा क्या होगा, एफ ऑफ 2 माइनस एच, यहाँ से कितना हो जाएगा, इसके लिए देखो अगर मैं डायरेक्ट इधर 2 ही पुट करती हूँ, इसके अंदर अगर 2 ही पुट कर देती हूँ तो ये मेरा 0/0 फॉर्म बनेगा। 0/0 फॉर्म बनती है तो क्या मैं एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकती हूँ। एल हॉस्पिटल आपको पता है क्या होता है, एल हॉस्पिटल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी डेरिवेटिव, तो कर दो इसका डेरिवेटिव 3 इंटू एक्स स्क्र अपॉन 1, ठीक है। अब पुट कर देती हूँ डायरेक्ट एक्स इज इक्वल टू 2 पुट किया मैंने, फिर से 2 पुट करते ही फिर से मेरा क्या बनेगा, 2 2 ज़ा 4, 3 इंटू लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रही हूँ ना मैं, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या पुट करूँगी, एक्स की जगह एक्स माइनस 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू एच अप्रोचेस टू मेरा कितना करता है 0, एच अप्रोचेस टू 0, 2 का स्क्वायर 4 माइनस, एक मिनट ये रफ कर दूं मैं यहाँ से, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करके बताती हूँ आपको। देखिए यहाँ से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है, एक्स क्यूब माइनस 8 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2, ये है। तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रही हूँ, तो पहले तो मैंने अगर डायरेक्ट 2 ही पुट किया तो देखिए यहाँ से 2 पुट करते 2 का क्यूब कितना आएगा, 2 माइनस एच पे चेक कर रही हूँ मैं, 2 नेगेटिव के लिए, तो डायरेक्ट अगर 2 पुट करती हूँ तो 8 माइनस 8 0 अपॉन 2 माइनस 2 0, 0/0 की फॉर्म करी, तो मैंने एल हॉस्पिटल अप्लाई किया। एल हॉस्पिटल मीन्स ऊपर वाले का डेरिवेटिव वो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन 1। अब मैं अगर 2 माइनस एच पुट करूँ लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, 3 इंटू 2 माइनस एच का होल स्क्वायर और एच अप्रोचेस टू 0, होल स्क्वायर है तो मैं क्या खोलूँ, होल स्क्वायर खोल देती हूँ इसका, ए स्क्वायर मीन्स 4 प्लस बी स्क्वायर मीन्स एच स्क्वायर माइनस 2ab, 2 2 ज़ा 4h
ठीक है, अब h अप्रोच कर रहा है मेरा किसको, 0 को, h अप्रोच कर रहा है 0 को, तो यहाँ से तो ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, 3 4 जा मेरा कितना आ गया 12। ठीक है, सिमिलरली मैं राइट हैंड लिमिट चेक करूँगी, रफ कर देते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए 2 प्लस h कुछ ऐड करूँगी, 2 के अंदर कुछ ऐड करूँगी तभी राइट में जाएंगे ना हम 2 के, तो हमें राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करना है, इसी तरह से राइट हैंड लिमिट भी के लिए भी फंक्शन मेरा क्या है, यही है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये रहा फंक्शन एक्स क्यूब। तो मैं डायरेक्ट पुट करूँ उसी तरह से, यहाँ से भी 0/0 फॉर्म बनेगी, फिर से ऊपर वाले का डेरिवेटिव वो कितना हो जाएगा 3x², नीचे हो गया 1, फिर से वही पुट करूँगी 2 + h का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 + h राइट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं हम, है h का होल स्क्वायर। ठीक है, 3, फिर से खोल दो स्क्वायर का फॉर्मूला, 2 का स्क्वायर 4 + h² प्लस 2 2 ज़ा 4h। ठीक है, अब h अप्रोचेस टू 0, अप्रोच करूँगी 0 को, तो यहाँ से ये टर्म 0, h² 0 और 4h 0, 4 3 ज़ा यहाँ से मेरा, यहाँ से भी मेरा कितना आया 12। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी मेरी 12 आई थी, राइट हैंड लिमिट भी मेरी 12 आई है, और एट अ पॉइंट मीन्स उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू भी मुझे 12 गिवन है कि x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से मेरा आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एट अ पॉइंट, देन वी कैन से दैट f of x is a continuous function. Left hand limit is equal to right hand limit at a point 2, फंक्शन की वैल्यू मेरी कितनी है 12, दैट्स वाई फंक्शन f of x is a continuous। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ, ये कंटिन्यूटी चेक करनी है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² + 1 व्हेन x लेस देन इक्वल टू 3, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x व्हेन x ग्रेटर देन 3। अब यहाँ से आप खुद डिटेक्ट कर सकते हो ना, खुद को पता होना चाहिए कि कौन सी मेरा किस लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कौन सा और राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा है। देख, x लेस देन 3 मीन्स x 3 से कम है, मीन्स 3 के लेफ्ट में जा रहे हैं, तो लेफ्ट के लिए तो फंक्शन है मेरा x² + 1, और राइट के लिए फंक्शन है मेरा 3x, मीन्स x ग्रेटर देन 3 के लिए है 3 of x। ठीक है, और इक्वल टू के लिए है x² + 1 ही, यहाँ पे इक्वल टू गिवन है ना ऊपर वाले इक्वेशन में, ऊपर वाले उसमें f of x x² + 1 व्हेन x लेस देन इक्वल टू 3 एट 3 पे चेक करना है। देखिए यहाँ पे अब इसने क्या कहा है, f of x इज इक्वल टू, अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैंने यहाँ से किया f of x इज इक्वल टू x² + 1 था मेरा फंक्शन। ठीक है, लेफ्ट में मीन्स 3 के लेफ्ट में गई, इज इक्वल टू 3 - h पुट कर देती हूँ, x² की जगह क्या 3 - h का स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर खोल दिया, a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² मीन्स 3² प्लस h² -2 × 3 × h मीन्स 6h + 1 खोल दिया यहाँ से, इज इक्वल टू, एंड h लास्ट में, h मेरा किसको अप्रोच करता है, h अप्रोचेस टू 0, h 0 को अप्रोच करते हैं, यहाँ से मेरी वैल्यू कितनी आ गई 10। एट अ पॉइंट पे अगर मैं चेक करूँ, पॉइंट के लिए भी फंक्शन यही है मेरा, पॉइंट चेक करने के लिए तो डायरेक्ट x की जगह मैं 3 पुट कर दूंगी उस फंक्शन में, तो x² मीन्स 3² + 1 इज इक्वल टू 10, यहाँ से 10 आ गया। अगर मैं राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन देखूँ, राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या है, f of x इज इक्वल टू 3x, तो राइट मीन्स 3 के राइट में जाएंगे तो 3 + h पुट करूँगी x की जगह, तो पुट किया मैंने 3 × x की जगह क्या पुट किया 3 + h। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करें 3 की, 3 × 3 9 + 9h, h अप्रोचेस टू 0 करते हैं, यहाँ से मेरा आ गया 9। अब देखिए लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट इक्वल नहीं आई, यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं है, तो मैं यहीं से कह दूंगी कि फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, मीन्स फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दैट्स वाई फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। आगे देखिए, कंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट और कंटिन्यूटी फ्रॉम राइट, मीन्स कंटिन्यूटी अगर मैं चेक करूँ लेफ्ट से या राइट से, लेफ्ट से चेक कर वो कैसे चेक कर सकते हो, राइट से कैसे। लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी क्या है कि अगर फंक्शन की वैल्यू
किसी फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे इक्वल आ जाए लेफ्ट हैंड लिमिट के, तो वो तो मेरी हो जाएगी लेफ्ट कंटिन्यूटी। और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर जिस पे हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं वो इक्वल आ जाए राइट हैंड लिमिट के, तो वो हो जाएगी राइट हैंड कंटिन्यूटी। ठीक है, अब देखिए वो आगे एग्जांपल्स में देखते हैं कि कैसे। अब कुछ फंक्शंस होते हैं स्पेशल फंक्शंस, जिसमें सिग्मन फंक्शन है एक मेरा। सिग्मन फंक्शन मीन्स अगर फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 आएगा अगर एक्स ग्रेटर देन है 0 से। एक्स ग्रेटर देन है 0 मीन्स राइट हैंड लिमिट तो मेरी कितनी है 1। ठीक है, अब एट अ पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या कहता है ये कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 मीन्स 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है 0। ठीक है, और एक्स लेस देन 0 के लिए फंक्शन देता है मेरे को -1। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है, राइट हैंड लिमिट -1 है, और एट अ पॉइंट वैल्यू कितनी है मेरी 0। मीन्स फंक्शन की वैल्यू आपस में इक्वल ही नहीं है यहाँ पे, ना तो लेफ्ट राइट के इक्वल ना एट अ पॉइंट के इक्वल। लेफ्ट थी -1, राइट है 1, तो यहीं से कह दूंगी मैं फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। तो ये बात ध्यान रखना कि सिग्मन फंक्शन इज नेवर कंटिन्यूस, कभी कंटिन्यूस नहीं हो सकता। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी आपको पता होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ऑल्सो नेवर कंटिन्यूस। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या होती है, इंटीजर ही आती है हमेशा एक, जैसे हमेशा n के इक्वल या n से लेस रहेगी, सॉरी n और n के से ग्रेटर रहेगी और n+1 से लेस रहेगी। जैसे मैंने 5.9 उठाया, इसका मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मेरा यहाँ पे कितना होएगा 5, क्योंकि सिर्फ हमें यहाँ से इंटीजर उठाना है। ये तो मेरा क्या फ्रैक्शन पार्ट है 0.9, तो ये 5.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5 होता है हमेशा। ठीक है, उसके बाद है एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल उठा रखा है मैंने। एग्जाम्पल में क्या गिवन है देखिए, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 व्हेन एक्स लेस देन इक्वल टू 3 मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट और पॉइंट की वैल्यू कितनी, पॉइंट पे वैल्यू फंक्शन की कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस 3। राइट हैंड लिमिट के लिए भी फंक्शन की वैल्यू कितनी है 3x। एक्स ग्रेटर देन 3 के लिए क्या है 3x है ना। ठीक है, अब देखो मैंने पीछे भी कराया है एग्जाम्पल आपको, वहाँ पे मेरा क्या आया था लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली मैंने, यहाँ 12 आ गया। राइट हैंड लिमिट मेरी 9 आई थी, पीछे पीछे मैंने कराया था ना आपको एग्जांपल। सिमिलरली वैसे ही प्रोसीड करना आपको। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं आई, राइट हैंड लिमिट के इक्वल, तो मैं देखो क्या कह दूंगी, दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब मैंने आपको कहा था इक्वल नहीं है तो डिसकंटिन्यूस। बट अगर मैं लेफ्ट कंटिन्यूटी और राइट कंटिन्यूटी की बात करूँ ना, तो यहाँ से क्या कह दूंगी, लेफ्ट और राइट बेशक आप में आपस में इक्वल नहीं है, बट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है किसके, लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी इक्वल है एट अ पॉइंट, फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे 3 पे, तो इसका मतलब ये लेफ्ट कंटिन्यूटी है, इसका मतलब ये लेफ्ट कंटिन्यूटी है। पीछे डेफिनेशन बताई थी ना लेफ्ट कंटिन्यूटी और राइट कंटिन्यूटी की, अगर फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाए तो लेफ्ट कंटिन्यूटी, और राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाए फंक्शन की वैल्यू तो वो राइट कंटिन्यूटी। तो यहाँ है मेरी लेफ्ट कंटिन्यूटी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है, अब किसी इंटरवल पे बात करते हैं हम कंटिन्यूटी की। अभी तक तो मैंने पॉइंट पे बात करी, कोई भी पॉइंट ए जनरल पॉइंट लेके मैंने बताया कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो ए नेगेटिव करते हैं और एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव, और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो ए पॉजिटिव, और फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए से डिनोट करते हैं उस पॉइंट पे। ये सब चेक करते हैं हम कंटिन्यूटी चेक करने के लिए किसी पॉइंट के ऊपर। बट अब मैं बात कर रही हूँ कि इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। इंटरवल पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए देखें क्या है, इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस इन एन ओपन इंटरवल ए कोमा बी। ओपन इंटरवल के अंदर अगर मुझे कंटिन्यूटी बतानी है तो उसके लिए इफ इट इज अ कंटिन्यूअस, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ द इंटरवल, अगर फंक्शन इंटरवल के हर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूट है, जैसे मैं कंटिन्यूअस है, जैसे मैंने ए कोमा बी कोई भी इंटरवल लिया, कोई भी जनरल इंटरवल ए बी कुछ भी हो सकता है, तो अगर फंक्शन को कंटिन्यूस होना है ना इस इंटरवल पे, तो उसके लिए फंक्शन को ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उन हर पॉइंट्स के ऊपर क्या होना पड़ेगा, कंटिन्यूस। देन वी से दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस, तब भी हम कह सकेंगे कि फंक्शन मेरा उस इंटरवल पे क्या है, कंटिन्यूस।
ये तो बात होगी मेरी ओपन इंटरवल की। अगर मैं बात करूँ क्लोज इंटरवल a कोमा b पे फंक्शन को कंटिन्यूस कैसे कहूँगी, उसके लिए फर्स्ट ओपन पे तो वो कंटिन्यूस होना चाहिए, क्योंकि ओपन के लिए ओपन इंटरवल इज ऑलवेज कंटेन्ड इन क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, ओपन इंटरवल a कोमा b ऑलवेज कंटेन्ड इन क्लोज इंटरवल a कोमा b। तो अगर क्लोज पे चेक करना है तो वो ओपन पे कंटिन्यूस होना ही चाहिए। ठीक है, अब अगर एक दो कंडीशन और ऐड होती हैं अब इसके अंदर, क्लोज इंटरवल a कोमा b है, मीन्स इसके अंदर एंड पॉइंट्स भी इंक्लूड हैं। तो a के तो हम लेफ्ट में जाएंगे और b के हम a के तो हम राइट में जाएंगे और b के हम लेफ्ट में आएंगे। ठीक है, a पे तो हम क्या चेक करेंगे, ए पॉइंट के ऊपर तो हम राइट कंटिन्यूटी, मीन्स ए के ऊपर राइट कंटिन्यूटी, और बी के लेफ्ट में आएंगे इंटरवल के अंदर रहने के लिए। अगर बी के राइट में गई तो मैं इंटरवल से बाहर हो जाऊंगी, तो वो हमें चेक नहीं करना। हमें क्या करना है, बी के लेफ्ट में आना है, तो बी के ऊपर लेफ्ट कंटिन्यूटी होनी चाहिए। मीन्स थर्ड पॉइंट है लेफ्ट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू बी। समझ आई ये बात? ठीक है, क्लियर है सबको? आगे देखिए, फिफ्थ हो गया, अब है सिक्स्थ। जैसे यहाँ पे गिवन है फंक्शन, मेरे को गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, 1/x गिवन है, फंक्शन इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, अब इसने चेक कराया है कि फंक्शन किस पे कंटिन्यूस है, 0,1 ओपन इंटरवल 0,1 पे या क्लोज इंटरवल 0,1 पे। ठीक है, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में डेफिनेशन जब कराई थी कंटिन्यूटी की, वहाँ मैंने आपको बताया था कि फंक्शन कंटिन्यूस कब होएगा, जब वो उसके डोमेन के अंदर डिफाइंड होता हो। बट अगर मैं क्लोज यहाँ पे तो मेरे एंड पॉइंट्स ओपन इंटरवल में तो 0,1 तो इंटरवल में कंटेन ही नहीं है, मतलब इसकी डोमेन में है ही नहीं, तो इससे तो हमें दिक्कत नहीं होगी। बट अगर मैं क्लोज इंटरवल 0,1 पे जाऊं तो वहाँ 0 और 1 इंक्लूड है, तो अगर मैं डायरेक्ट ही फंक्शन में 0 पे ही चेक कर लेती हूँ, तो 0 पे चेक करती हूँ मैं, तो 0 पे तो फंक्शन मेरा डिफाइंड ही नहीं है, 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब यहाँ पे मेरा फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो कंटिन्यूस कहाँ से होगा, तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x is equal to 0, that's why it is continuous at open interval 0,1। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा राइट हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, आगे देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल है फंक्शन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 व्हेन x greater than equal to 1 less than 2, और एफ एफ एक्स इज इक्वल टू 5 व्हेन x greater than equal to 2 बट लेस देन इक्वल टू 3। ये गिवन है मेरे को। अब मुझे चेक करना है क्लोज्ड इंटरवल 1,3 के, क्योंकि ये वैल्यू जो x की है वो उसने 1 से 3 के ऊपर दे रखी है ना, तो इसका मतलब क्लोज इंटरवल 1,3 पे चेक करूँगी मैं। 1,3 पे चेक करूँगी तो 1 के तो मुझे लेफ्ट में जाना, राइट में जाना है, और 3 के मुझे लेफ्ट में आना है, ताकि मैं इंटरवल के अंदर ही रहूँ। तो इंटरवल के हर पॉइंट पे मुझे चेक करना उसके लिए, और 1 और 3 पे भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करी, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, तो लेफ्ट के लिए 2 के लेफ्ट में गई, पहले 2 पे ही चेक कर लेते हैं क्योंकि 1 और 3 के बीच 2 आता है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 2 पे फंक्शन की कितनी आ गई मेरी 5, और राइट हैंड लिमिट मेरी यहाँ से कितनी आ गई 3,